तक्षक की कहानी भाग 1 में राजस्थान के उस विचित्र शहर में बरगद के पेड़ पर एक लाश विकृत अवस्था में पाई जाती है। उसी शहर के ज्ञानपुंज विद्यालय के शिक्षक विक्रम का बचपन का मित्र विजय कई वर्षों के बाद शहर आता है। विजय बरगद के पेड़ के बारे में कुछ जानकारी विक्रम को देता है। अब आगे। विजय विक्रम के समीप आकर आहिस्ता से कहता है, वह व्यक्ति कुछ समय पहले मेरे पिताजी के साथ ही काम करता था, लेकिन एक दिन अचानक वह कुछ सोने के जेवरात लेकर फरार हो गया और उसके बाद कभी दिखाई नहीं दिया। विक्रम उसकी बात को गंभीर मुद्रा में बड़े ही ध्यान से सुनता है। तभी उसके ध्यान को भंग करते हुए किसी के चलने की ध्वनि आती है। दोनों ही उस ओर देखते हैं। दूसरी ओर एक युवती जो उसी विद्यालय में शिक्षिका होती है उनकी ओर बढ़ती है और उनके समीप आकर विक्रम से कहती है, विक्रम, तुम्हारा जो भी काम बाकी है वह पूरा कर लो, क्योंकि अब सब निकलने वाले हैं। यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। उस युवती को देखने के बाद विजय कुछ देर तक उसे देखता रहता है और कहता है, यह वही है ना जिसके पीछे तू पागल रहता था? अभी भी उसके लिए कुछ है या कोई और आ गई है ज़िंदगी में? उसके जवाब में विक्रम मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, अभी भी यही है मेरी ज़िंदगी में। और हाँ, तुम उस बरगद के पेड़ के बारे में किसी के सामने बात मत करना, हम घर चलकर आराम से बात करेंगे। विजय कहता है, विक्रम, मेरे पास इतना समय तो नहीं है क्योंकि मुझे शाम तक वापस निकलना है, लेकिन मैं तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करने आया था। मुझे यह बात अच्छे से पता है कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि तुम अपना जीवन बेहतर कर सको, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक अवसर लाया हूँ जिससे तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। तब विक्रम कहता है, ऐसा क्या काम है? विजय कहता है, मैं अक्सर पिताजी के साथ बाहर रहता हूँ, लेकिन मुझे कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मेरा काम यहाँ रहकर संभाल सके, और जो सोने का काम हमने चालू किया है उसके लिए मुझे कोई विश्वसनीय व्यक्ति की ज़रूरत है, और मुझे अच्छे से पता है तुमसे बेहतर कौन हो सकता है। विजय की बात सुनकर विक्रम एक बार के लिए सोच में पड़ जाता है। फिर विक्रम कहता है, लेकिन अभी अचानक मैं यहाँ की नौकरी कैसे छोड़ दूँ? विजय कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हें यह नौकरी छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें दिन के कुछ समय ही माल लाना और पहुँचाना होगा, जो तुम स्कूल ख़त्म होने के बाद आराम से कभी भी कर सकते हो। विजय की बात सुनकर विक्रम फिर से सोच में पड़ जाता है। उसका चेहरा चिंतन में डूबा देख विजय विक्रम से कहता है, इतना सोच विचार मत कर, अगर समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं। विजय की यह बात सुनकर विक्रम कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इस काम में सावधानी होना बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि सोना काफ़ी बेशकीमती होता है इसलिए इसमें काफ़ी एहतियात बरतने की ज़रूरत पड़ेगी। बस उसी को सोचकर चिंतित हूँ। यह सुनकर विजय हंसता है और विक्रम से कहता है, अरे तुम चिंता मत करो, एक काम करो, मुझे शाम को निकलना है, मैं जाने से पहले तुम्हें एक बक्सा दे दूँगा, तुम शाम तक उसे निर्धारित पते पर पहुँचा देना। ऐसा कहकर विजय कार से अपने घर की ओर निकल जाता है और विक्रम अपने कार्यालय के बाकी पड़े कार्यों को पूरा करने में लग जाता है। कुछ समय बाद वह विद्यालय से घर की ओर जाता है, लेकिन उसके मन में अभी भी विजय की वह सारी बातें घूम रही थी और वह इसी बारे में सोच रहा था कि क्या उसे यह करना चाहिए या नहीं। देर सवेर शाम हुई और शाम का समय होते ही विजय विक्रम के घर आया और उसको एक बक्सा दिया और विक्रम से कहा, इस बक्से को इसके निर्धारित पते पर शाम 8 बजे तक पहुंचा देना, क्योंकि इसे लेने जो व्यक्ति आएगा उसको यह बक्सा आज ही देना ज़रूरी है, इसलिए कुछ भी हो इसको बिना दिए वापस मत आना, और घर से निकलने से पहले इस बक्से के अंदर रखा कागज़ का टुकड़ा देख लेना, उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, और हाँ, इस काम को बड़े ही ध्यानपूर्वक करना। ऐसा कहकर विजय वहाँ से निकल जाता है, लेकिन विक्रम के मन में
उसके शब्द घूमते हैं कि उसे पता बताने की बजाय उसको कागज में लिखकर क्यों रखा है। कुछ देर पश्चात विक्रम ने भोजन किया और अपने घर के सभी आवश्यक कार्य को पूरा करके उस बक्से को उसके निर्धारित स्थान पर पहुंचाने के लिए घर से निकल गया। कुछ देर चलने के बाद विक्रम को याद आया उसने वह कागज का टुकड़ा तो पढ़ा ही नहीं। फिर विक्रम ने उस कागज को पढ़ने के लिए उस बक्से को खोला, लेकिन उस बक्से को खोलते ही वह चिंता में पड़ गया, क्योंकि उस बक्से के अंदर 4 छोटे छोटे और बक्से रखे हुए थे। उन बक्सों के ऊपर एक कागज रखा था जिस पर लिखा था, यह चारों बक्से एक क्रम में पहुंचाने हैं, कोई भी बक्सा पहले या बाद में नहीं पहुंचना चाहिए। उन शब्दों के ठीक नीचे क्रमवार 4 निर्धारित स्थानों को दर्शाया होता है, लेकिन उसमें एक और समस्या यह थी कि पहले स्थान के बाद शेष 3 स्थानों के शब्दों को अधूरा लिखा गया था। इस बात को पढ़कर विक्रम थोड़ा चिंतित हो जाता है और सोचने लगता है कि यह सब क्या है, और जिज्ञासावश उन छोटे बक्सों को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह कुछ इस प्रकार से जुड़े हुए रहते हैं जिन्हें खोलना आसान नहीं होता है। वह हताश होकर अपने निर्धारित स्थान की तरफ बढ़ चलता है। विक्रम पूरे रास्ते चिंता में खोया रहता है। इसी बीच रास्ते में चारों ओर सूर्य का प्रकाश पूरी तरह गायब हो चुका होता है। रात का अंधेरा बढ़ता रहता है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधकार का राज हो चुका होता है। वहाँ रास्ते में सिर्फ विक्रम होता है। उसके चारों तरफ कोई भी मनुष्य दिखाई नहीं देता है। जिस प्रकार एक घने कमरे में एक दीपक अत्यल्प रोशनी करता है, ठीक उसी तरह घोर अंधकार में चंद्रमा की चांदनी से अल्प रोशनी हो रही होती है। उस घनी रात में चारों तरफ सन्नाटा छाया रहता है। उस सन्नाटे को चीरते हुए उल्लू की आवाज आ रही होती है। इस सब के बीच विक्रम अपने निर्धारित गंतव्य तक पहुंच जाता है। उस घने अंधेरे में एक वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति सिर से पांव तक कंबल ओढ़े खड़ा होता है। उसे देखकर विक्रम अचरज में पड़ जाता है, क्योंकि वह गर्मी का समय था और उस वक्त कंबल ओढ़ना बिल्कुल असामान्य था। जिससे पहले कि विक्रम कुछ कहता, उस घोर सन्नाटे को चीरते हुए बेहद ही मोटी और कर्कश ध्वनि की आवाज उसके कानों में पड़ती है। वो व्यक्ति विक्रम से कहता है, बक्सा लाए हो। एक बार के लिए तो विक्रम उसकी आवाज सुनकर सहम जाता है। विक्रम घबराकर और सहमी सी आवाज में कहता है, जी लाया हूँ। विक्रम उन 4 बक्सों में से एक बक्सा निकालकर उसके हाथ में थमा देता है। वो व्यक्ति उस बक्से को चारों तरफ से घुमा कर देखता है, फिर विक्रम को चिल्लाकर कहता है, यह बक्सा मेरा नहीं है, मुझे मेरा बक्सा दो। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए STR मोशन पिक्चर्स को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों को बताने के लिए शेयर बटन पर क्लिक करें। प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को कहानी का नया भाग आएगा। तो मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।